हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डिम्पल शर्मा एंड वेलकम टू डिम्पल की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। रियल नंबर्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, 10th में ही नहीं 9th में भी हमारे रियल नंबर्स आ चुके हैं। रियल नंबर्स में हर एक चीज आती है, जैसे कोई सा भी नंबर है तो वो रियल नंबर में आता है। रियल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे और रैशनल और इररेशनल नंबर्स भी आएंगे। रैशनल और इररेशनल भी हमने 9th में पढ़ रखे हैं, हमारे 10th में इस बार वापस आए हैं। अब इन चारों के बाद, इन पांचों के बाद आती है हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि इसमें है, इस चैप्टर में, लेमा। और लेमा की जो डेफिनेशन होती है वो ये है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जो लेमा है वो खुद ही एक प्रूव स्टेटमेंट है, मतलब उसको प्रूव किया गया है, लेकिन उससे हम और भी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर। और इसका ये फॉर्मूला है, 0 स्मॉलर देन आर एंड आर स्मॉलर देन बी, और 0 आर के इक्वल भी होता है, इसलिए हम ये वाला साइन लगाते हैं। तो अब हमारी तीसरी चीज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। तो इसका भी एक बहुत जरूरी फॉर्मूला है जो कि हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। वो है A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें अब हम A को मानते हैं, इसमें हम A को कहते हैं डिवाइजर, B को हम कहेंगे डिवाइडेंड, और Q हमारा रहेगा क्वेश्चन, और R है हमारा रिमाइंडर। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिए हैं, 20 एंड 40। अब इनमें से जो छोटा नंबर रहता है, जो भी इनमें से छोटा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर, बाहर, और जो बड़ा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर, और इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये 20 से 2 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये तो है हमारा डिविडेंड, और ये है हमारा डिवाइजर, ये हमारा है क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर। तो अब हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले डिवाइजर है, तो डिवाइजर की जगह हम लिखेंगे 40 इज इक्वल्स टू B है, तो B को हमने माना डिवाइडेंड, तो हम 20 लिखेंगे, एंड 20 इंटू क्वेश्चन हमारा 2 था, और रिमाइंडर में प्लस करके लिखना है, तो प्लस रिमाइंडर 0। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 40 ही आएगा। तो ये थी इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर, और जो छोटा नंबर है उसको हम लिख देंगे बाहर। 135 से ये कटेगा 1 टाइम, तो आएगा 135। अगर हमने इसको इसमें से माइनस करा तो हमारे पास बचा 90। अब हम ये हो चुका है, लेकिन अब हम इसको और डिवाइड नहीं करेंगे। की टेबल में
19 नहीं आएगा। और अगर अपन ने डिवाइड करा तो ये आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम इसको और डिवाइड नहीं करेंगे 135 से, बल्कि अब जो 135 है उसको लिख देंगे हम यहाँ पे अंदर की साइड, और 90 ले जाएगा हमारा बाहर। अब 90 से इसको डिवाइड करेंगे हम 1 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 90। अब इसको हमने इसमें से माइनस करा तो हमारे पास आया 45। अब हम 90 से 45 को डिवाइड और नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ 90 को लिख देंगे अंदर की साइड और 45 रह जाएगा बाहर की साइड। अब 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 90, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 0 आ गया। हम ऐसा तब तक करते रहना जब तक कि 0 ना आ जाए। यहाँ पे मेरे पास 3 लेवल्स हुई हैं, आप लोग अगर करते जाओ जब तक 0 नहीं आ रहा है तो ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मेरे पास अभी 3 हुई है तो 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। हो सकता है 2 में हो जाए या 1 में हो जाए। तो अब हम इनको पहले उस फॉर्मूले से, जो हमारे पास फॉर्मूला था A = B × Q + R, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इनको जमा देंगे और फिर हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो सबसे पहला वाला डिवाइड करा था, इस वाले डिवाइड वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर वाला है इसको हम लिखेंगे ये A है, ये B है, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। तो हम इनको ऐसे जमा देंगे। तो सबसे पहले है 2 to 5 = 135 × 1 + 90। अब सेकेंड वाला देखेंगे हम, ये वाला। तो इसमें हम लिखेंगे 135 = 90 × 1 + 45। अब हम लिखेंगे ये वाला, जिसमें हम लिखेंगे 90 = 45 × 2 + 0। और अब ये हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें HCF फाइंड करना है। और HCF जो हमारा लास्ट डिजिट आएगी ये 45, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड करा है, वो ही हमारा HCF होगा। तो HCF = 45। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिससे लास्ट टाइम डिवाइड करा है, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो लास्ट हमारी जो इक्वेशन बनी है लास्ट, उसमें जो पहला नंबर है वो हमारा HCF होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 196 और 38220। अब जो बड़ा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर और जो छोटा है उसको लिखेंगे हम बाहर। और अब ये 196 से अब ये कटेगा 1 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 196। और अगर हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आएगा 1862। अब हम इसको 9 टाइम इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1764। जब तक कि ये 196 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब हमने इसको इसमें से माइनस करा तो यहाँ आ जाएगा 980। और अब हम इसको 5 टाइम डिवाइड कर सकते हैं 196 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमें वो वाला मेथड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारा का सारा 196 से हो गया। उसमें हमें पॉइंट लगाना पड़ता, इसलिए हमने इसको यहाँ उतारा था, लेकिन ये इससे ही सारे डिवाइड हो गए तो हमें नहीं उतारना, और 0 भी हमारा आ चुका है। अब उसी फॉर्मूले से हम इसको भी जमा देंगे। तो सबसे पहले 38220 = 196 इंटू हम करेंगे 1 नहीं, इस पूरे से हम इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि ये सारा एक साथ करा है। तो 195 + 0। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 38220 आंसर आ जाएगा। और जो हमारा HCF है वो ये रहा 196। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो मैंने बड़े नंबर को अंदर लिखा है और छोटे नंबर को बाहर लिखा है। बड़ा नंबर है हमारे पास 867 और छोटा नंबर है हमारे पास 255। तो अब उसी सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इससे 3 टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 765 और माइनस करने पे आ जाएगा 102। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको ले आएंगे इधर उतार के 255। अब हम 102 की
अब मैं इसको कर रही हूँ 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड नहीं सॉरी, इसको करेंगे 2 से इंटू, तो यहाँ आ जाएगा 204, और जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 51। अब 102 की टेबल में 51 नहीं आएगा, तो हम 102 को यहाँ उतार लेंगे और अब 51 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 51 से 2 टाइम मैंने इसको डिवाइड करा, तो यहाँ आएगा 102 और हमारे पास आ गया 0। तो अब हमारी जो ये सॉल्यूशन है यहीं खत्म होता है, और अब हम उस फॉर्मूले से इसको भी जमा देंगे। सबसे पहले आएगा 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। सेकेंड आएगा 225 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51, और थर्ड आएगा हमारे पास 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, और जो हमारे पास HCF होगा, HCF हमारे पास आया है 51। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।